हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके परिवार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है हरियाणा जीके से बेहद ही महत्वपूर्ण ज़िला, मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़िला मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसके साथ-साथ मैं वर्बली भी आपको बताऊँगा कि क्या एग्ज़ाम में आता है, कैसे आता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह मैं आपके लिए लेके आया हूँ। परंतु अगर उससे पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कहीं कोई आपका टॉपिक जो है या कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है जिसका हम जवाब दे सकें। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, ये विशेष ध्यान रखना है क्योंकि मैं ये जो पॉइंट हैं इनके साथ-साथ वर्बली मैं बताता हूँ कि इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है, पूरा अच्छे से सुन भी लेंगे आप तो भी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हरियाणा जीके 25 नंबर की आनी है, उन 25 नंबरों में से 22-23 क्वेश्चन जो है आपको एज़ इट इज़ जो यहाँ करवाया जा रहा है अपने चैनल में वो मिलेंगे कन्फर्म। इसलिए ये ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वीडियो को अच्छे से सुनना है, समझना है, देखना है और अच्छा लगे तो शेयर कर देना है। लिंक को शेयर करना है ताकि हमें भी जो है ना आने वाले समय में आपको और अच्छे वीडियो उपलब्ध करवा सकें। समय का अभाव है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा समय न लेते हुए जो अपना कैथल ज़िला आज हम करवा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए करते हैं शुरू। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही है कि कैथल। कैथल के बारे में आपको ये पॉइंट विशेष ध्यान रखना है आपको कि कैथल कैथल जो है इसका उपनाम कहें आप या फिर प्राचीन नाम कहें आप। उपनाम या प्राचीन नाम कपिस्थल कपिस्थल से याद रखना है। कपिस्थल प्राचीन नाम है क्योंकि ये कपिस्थल में इसका प्राचीन नाम है और ये हनुमान जी की जन्मस्थली मानी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है क्योंकि यहाँ हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना है कि कपिस्थल या हनुमान जी का जन्म स्थान किसको माना जाता है। कपिस्थल को माना जाता है और कपिस्थल किसका प्राचीन नाम है ये आपको ध्यान रखना है कि कैथल का प्राचीन नाम है और जन्म स्थान कलायत से याद रख लेना है। कपिस्थल, कलायत, कैथल समझ में आ गया ना। हनुमान जी का जन्म स्थान अगर पूछता है तो अगला जो क्वेश्चन है आपका ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी। देखिए उपनाम गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है कैथल को। उपनाम में अगर ये ना आकर के ये आ जाता है उपनाम गुरुद्वारों का शहर किस जिले को कहा जाता है कैथल आ जाएगा और कैथल का प्राचीन नाम कपिस्थल आ जाएगा। स्थापना देखिए 1 नवंबर 1989, ठीक है 1 नवंबर 1989 इसकी स्थापना हुई। इसका मंडल जो है करनाल है। अब दूसरा पॉइंट ये ध्यान देना है कि 1 नवंबर 1989 को एक आपको ध्यान देना है रेवाड़ी, ठीक है रेवाड़ी और यमुनानगर। रेवाड़ी और यमुनानगर ये 2 ज़िले और भी बने थे। कहने का तात्पर्य है कि 1 नवंबर 1989 को रेवाड़ी, यमुनानगर और कैथल 3 ज़िले बने थे। तो ध्यान रख लेना है आपको कि कैथल 1 नवंबर 1989, रेवाड़ी 1 नवंबर 1989, यमुनानगर 1 नवंबर 1989। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट लिखा मैंने गोहला है, कलायत है। डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन में कि कलायत हरियाणा के किस जिले में आता है तो कैथल कर देना है। पुंडरी है, शिवन है, गोहला चिक्का है। ये एक पॉइंट मैंने ये देखिए आरक्षित लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये विधानसभा जो क्षेत्र है आरक्षित में आता है। गोहला और चिक्का आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसके साथ ये जो पॉइंट कलायत लिखा, पुंडरिक लिखा, सीवन लिखा ये डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में कि कौन सा ये जो शहर है या कस्बा है ये किस जिले के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है आपका 7 तालाब और 8 गेटों से घिरा हुआ है। क्या घिरा हुआ है? कैथल। ये ध्यान रख लेना आपको कि 7 तालाबों और 8 गेटों से घिरा हुआ शहर कौन सा है तो कैथल कर देना है। अगला जो पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा आपका गलत जाएगा इसलिए विशेष ध्यान रखना है कि नवग्रह कुंड, ठीक है नवग्रह कुंड ये हैं कैथल में, ठीक है नवग्रह कुंड कैथल में है। युधिष्ठिर द्वारा स्थापित किए गए थे। पुंडरिक तीर्थ स्थल के नज़दीक हैं भैया। ये ध्यान रखना है पुंडरिक एक तीर्थ स्थल है जो कहाँ पर है कैथल में है और नवग्रह कुंड कैथल में है। ये ध्यान रख लीजिए किसके समीप हैं
ये किस स्थल के नज़दीक हैं? पुंडरिक तीर्थ स्थल के नज़दीक हैं। युधिष्ठिर द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसी के साथ एक पॉइंट जो कन्फ्यूज़ करता है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, वो ये है कि छोटी काशी, ठीक है ना? काशी के नाम से हरियाणा के किस ज़िले को काशी के नाम से जाना जाता है? देखिए, सभी को पता है कि हरियाणा की छोटी जो काशी है वो भिवानी को कहा जाता है। परंतु ये भी ध्यान देना है आपको कि नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ध्यान से सुनना है, एग्ज़ाम में आएगा 100% और गलत हो जाएगा 101%, क्योंकि आप डायरेक्ट जो है काशी का नाम देखते ही आप भिवानी में जाएँगे, जो कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको ध्यान क्या देना है, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण हरियाणा के किस ज़िले को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, तो डायरेक्ट कर देना है कैथल, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और दोनों ऑप्शन ज़रूर मिलेंगे। परंतु अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण हरियाणा के किस जिले को छोटी काशी के या काशी के नाम से जाना जाता है, तो कैथल कर देना है। एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। मैंने दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से बता दिए कि कैसे पूछेगा, आपको क्या करना है, वो सब मैंने बता दिया है। अगला जो क्वेश्चन है कि राज्य का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, ये ध्यान रखना है आपको कि ये है मुंदड़ी गांव। पूछ सकता है आपसे, गांव अगर पूछता है तो मुंदड़ी गांव में है और कैथल में पड़ता है। अगला जो पॉइंट है 100% एग्जाम में आना है क्वेश्चन यहाँ से, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का संबंध कहें, रजिया सुल्तानी कहें, रजिया सुल्तान कहें का मकबरा कहें, ये ध्यान रख लेना है कि ये कैथल में है। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है इनका जन्म 1205 में 1205 में ध्यान रखना आपको। इसका जन्म जो है ना 1205 से जन्म के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि बदायूं गांव में इनका जन्म हुआ था। बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जन्म में इतना विशेष ध्यान क्वेश्चन हो सकता है पूछ भी ले, परंतु ये ध्यान रखना है हत्या, ये विशेष मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है भाई। एक देखिए, ये दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका थी, ये भी ध्यान रख लेना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लिखा है पूरा अच्छे से पढ़ लेना है कि दिल्ली की प्रथम महिला पूछे या फिर दिल्ली की अंतिम महिला शासिका पूछे तो क्या करना है, रजिया सुल्तान करना है। और रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी और इसकी हत्या 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी, जिसका मकबरा कहाँ पर है? वही कैथल में है। और ये भी ध्यान रखना है कि दक्षिण एशिया का प्रथम महिला मकबरा इसको कहा गया है। क्या है कि दक्षिण एशिया का प्रथम महिला मकबरा कहाँ पर है? वो कैथल में है और वो किसका है? रजिया सुल्तान का है। ये पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एग्जाम में क्वेश्चन 100% आना है, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है अपना, वो देखिएगा कि क्या है कि मोहन सिंह भंडार एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहन सिंह भंडार किस रियासत का शासक था? कैथल रियासत का शासक था। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें ये पूछ सकता है कि मोहन सिंह भंडार ने 1530 ईस्वी में बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिसमें मोहन सिंह भंडार हार गए थे भाई। ये ध्यान रख लेना है कि ये हार गए थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है मोहन सिंह भंडार बाबर के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? 1530 ईस्वी में किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। मोहन सिंह भंडार जो है राजपूत शासक था, ये ध्यान रख लेना है। और मोहन सिंह भंडार ने किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? बाबर की सेना के विरुद्ध विद्रोह किया था। और बाबर अगर डायरेक्ट आपसे ये पूछता है, अगर ये भी पूछ सकता है कि बाबर न लिख करके ऐसे पूछ सकता है आपसे कि मुगल शासक था, ये ध्यान रख लेना है। बाबर क्या था भैया? प्रथम मुगल शासक था। और ये भी ध्यान रखना है कि डायरेक्ट इसके बारे में मैं आपको डिटेल में भी लिखवाऊंगा। जनरली इतना ही लिखना है आपको कि तोपखाने का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के युद्ध में किसने किया था? बाबर ने किया था। बाबर से संबंधित पॉइंट एक डिटेल में वीडियो लेकर के आएंगे। पानीपत के तीनों युद्धों से भी संबंधित एक वीडियो हम लेके आएंगे बहुत ही जल्द शाम तक। और अगला जो पॉइंट है मोहन सिंह भंडार का, आपने पढ़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1530 से ध्यान रख लेना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र, ये भी ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है? वही कैथल में है। अगला जो पॉइंट है अपना, वो देखिए बाबा लुदान तीर्थ स्थल। बाबा लुदान तीर्थ स्थल में ध्यान रखना आपको। बाबा
लुदान तीर्थ स्थल में आपको ध्यान रखना है क्या कि बाबा लुदान तीर्थ स्थल कैथल में है। गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल गुरु तेग बहादुर से संबंध है इसका, और यहाँ पर गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल जो है गुरु तेग बहादुर से संबंध कर देना है। और यहाँ पर गुरु तेग बहादुर बीमारियों का इलाज किया करते थे, ये ध्यान रख लेना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल गुरु तेग बहादुर से संबंध रखना है, बीमारियों का इलाज करते थे यहाँ गुरु तेग बहादुर। अगला जो पॉइंट है देखिए, फल्गु तीर्थ स्थल। फल्गु तीर्थ स्थल फरल गांव में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछता है, गलत नहीं होना चाहिए। फल्गु तीर्थ स्थल जो है ये फरल गांव में पड़ता है। और इसके साथ साथ ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि फरल गांव से याद रखिएगा आप, फल्गु तीर्थ स्थल फरल गांव में पड़ता है, फरल गांव कैथल में है। और यहाँ सोमवती अमावस को मेला लगता है जो पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि श्री 11 रुद्री शिव मंदिर है ये, श्री 11 रुद्री शिव मंदिर, अम्बकेश्वर मंदिर और वृक्ष आश्रम कैथल में है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, श्री 11 रुद्री मंदिर, अम्बकेश्वर मंदिर। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको वृक्ष आश्रम कैथल में है। उसके बाद देखिए, पीर चेतन शाह की मजार कैथल में है। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य जो है कैथल में है, स्थापना 1988 में की। यह पहले कुरुक्षेत्र में स्थित था, जिसके किस नाम से जाना जाता था, सोनार नाम से जाना जाता था। परंतु आपको अब ध्यान रखना है कि सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है भाई, कैथल में है। उसके बाद देखिए, ये कन्फ्यूज़ कर सकता है आपको क्वेश्चन, पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमारी क्लास में कन्फ्यूज़ तो 1% रहेगा ही नहीं आपका, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, सुनोगे तो। चावल की सर्वाधिक किस्में पैदा 98 किस्में पैदा की जाती हैं, कैथल में की जाती हैं। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि हरियाणा में चावल का सर्वाधिक उत्पादन जो करता है वो करनाल करता है, भाई ध्यान देना है। इसीलिए धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस कहा जाता है करनाल को। अगला जो पॉइंट है, मौर्यकालीन अवशेष पौंडल कैथल। पौंडल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बना सकता है। एक तो ये भी इसके साथ साथ ध्यान रखना है भाई, पौंडल से, पौंडल एक गांव है, कैथल में पड़ता है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, वो ये इतनी सी है कि पौंडल जो गांव है इसे रामायण का गांव कहा जाता है, और रावण का बचपन यहीं बीता था, ये मान्यता है। रावण का जो बचपन जो था किस स्थान पर बीता था, ये मान्यता है। पौंडल गांव में कैथल में पड़ता है। राज्य की प्रथम महिला सांगी सरदारी बेगम कैथल, इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छे से सुनना है आपको। उससे पहले अगला जो क्वेश्चन है ये देखिएगा कि बालू का टीला जो कैथल में है। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने कन्फ्यूज न हो आप, इसीलिए एक जगह कर दिए हैं कि कर्ण का टीला कहे, कर्ण का किला कहे तो कुरुक्षेत्र कर देना है, कर्ण कोट का किला कहे तो फतेहाबाद करना है। गौकर्ण तालाब रोहतक में है। कल्पना चावला ऑडिटोरियम जो है कुरुक्षेत्र में है, जबकि कल्पना चावला का संबंध करनाल से है, ये ध्यान रख लेना है। उसके बाद देखिए, हजरत शाह कमाल की मंजार जो है कैथल में है। अब बात आ जाती है हरियाणा के प्रथम सांगी, जो ये क्वेश्चन आया इससे संबंधित मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा। हरियाणा का जो प्रथम सांगी था वो दीपचंद बहमन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज करता है और एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए आपको यहाँ कोई कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि हरियाणा के जो प्रथम सांगी थे वो दीपचंद बहमन थे। और अगला देखें, यहाँ कंफ्यूज आपका दूर हो जाएगा एक जस्ट सेकंड में, कि हरियाणा का प्रथम सांगी दीपचंद बहमन कर देना है। पुरुष सांगी कहे तो दीपचंद बहमन कर देना है। महिला सांगी कहे प्रथम, हरियाणा की प्रथम महिला सांगी सरदारी बेगम कर देना है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि हरियाणा का प्रथम सांगी में तो पूछ लिया दीपचंद बहमन, परंतु अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम सांगी किशनलाल भट्ट, एग्जाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। और कैसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें आपको कंफ्यूज होना नहीं है। मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हरियाणा में सांग की परंपरा की शुरुआत किसने की, तो आएगा किशनलाल भट्ट। सांग की शुरुआत, भाई ध्यान देने वाली बात क्या है कि सांग जो थे हरियाणा में, सांग की शुरुआत किसने की, सांग की शुरुआत किसने की, अगर ऐसे पूछता है तो आएगा किशनलाल भट्ट। अगर ऐसे पूछता है कि भारत का प्रथम सांगी तो आएगा किशनलाल भट्ट। अगर ऐसे पूछता है आपसे कि अगर ऐसे पूछता है आपसे कि
हरियाणा का प्रथम सांघी तो दीपचंद बहमन कर देना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है हरियाणा का प्रथम सांघी दीपचंद बहमन। हरियाणा का प्रथम सांघी दीपचंद बहमन। भारत का प्रथम सांघी किशनलाल भट्ट, कन्फ्यूज नहीं होना है। और हरियाणा में सांघ की परंपरा की शुरुआत करने वाला किशनलाल भट्ट आ जाएगा कि भारत में कहें भारत का प्रथम सांघी किशनलाल भट्ट, हरियाणा में सांघ की शुरुआत करने वाला प्रथम सांघी किशनलाल भट्ट और हरियाणा का प्रथम सांघी दीपचंद बहमन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म आना है दीपचंद बहमन और किशनलाल भट्ट से। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कैसे पूछ रखा है, उसी अनुसार आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया, कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन कन्फर्म आना है। आज की वीडियो में इतना ही करना है। यहाँ से जो पॉइंट मैंने बताए उनको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और यहीं से एग्जाम में आना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आने वाला वीडियो और भी दमदार, मज़ेदार और एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।